भारत में 26 जनवरी 1950 को अपना खुद का हस्तलिखित संविधान लागू हुआ। तब से हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के संविधान को बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा व तैयार किया गया। भारत के संविधान को अपनाने के बाद हमारा देश एक गणतांत्रिक देश बना। इसी दिन से देश दुनिया ही नहीं बल्कि सभी विद्यालयों में जश्न का माहौल होता है तथा उनमें अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एटा स्थित उल्फत राय इंटर कॉलेज की, जहां 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को बड़े ही उत्साह व जोश के साथ मनाया गया। ठंड व कोहरे के बावजूद बच्चों का जोश कम नहीं था और उनका सुबह से ही स्कूल आना शुरू हो गया था। जहां कुछ बच्चे रंगोली बनाने में व्यस्त थे, वहीं कड़ाके की ठंड भी बच्चों का जोश व उत्साह कम नहीं कर पा रही थी और बच्चे लगातार स्कूल को सजा रहे थे। इतना ही नहीं, जिनकी वजह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है यानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी रंगोली को भी बच्चों ने बड़ी ही खूबसूरती से बनाया। जैसे जैसे बच्चे स्कूल आ रहे थे वैसे वैसे स्कूल का मैदान भी धीरे धीरे भरता जा रहा था। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और स्कूल के प्रिंसिपल राजूराम रतन ने ध्वजारोहण किया। साथ ही साथ सभी ने मिलकर राष्ट्रगान भी गाया। तत्पश्चात स्कूल के प्रिंसिपल राजूराम रतन व स्कूल के तमाम अध्यापकों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित अन्य महापुरुषों की तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि की। इसी बीच बच्चे जोर जोर से ताली बजा रहे थे। इतना ही नहीं, स्कूल की अध्यापिका विनीता सैनी ने बच्चों से नारे लगवाकर बच्चों में जोश भर दिया। इसके उपरांत स्कूल के प्रिंसिपल राजूराम रतन ने स्कूल व उल्फत राय जी के बारे में बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसको बच्चों ने बड़े ही ध्यान से सुना। आदरणीय उल्फत राय जी जिनके नाम से ये संस्था है, कितना बड़ा उनका विजन रहा होगा, कितना बड़ा उनका सपना रहा होगा कि उन्होंने इसकी स्थापना करी और अपनी जमीन दान में दी और आज हम सभी उस बगीचे के नीचे, उस छत के आंगन के बीच में ऐसे ऐसे कार्यों को कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मुकाम को पा रहे हैं। तत्पश्चात बच्चों ने झंडा गीत गाकर सबका मन मोह लिया। झंडा गीत के बाद स्कूल की अध्यापिका विनीता सैनी ने बच्चों को संविधान व संविधान निर्माता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। 1930 से ही भारत को पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो समय पर उठी थी। अध्यापिका विनीता सैनी की जानकारी के बाद स्कूल के सभी अध्यापकों का सम्मान किया गया।
सम्मान की बेला के बाद स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति के गीत व कविता गाकर सबका मन मोह लिया। करके झाड़ू हाथ में कलम थमा गए, जख्मी पड़ी थी क्रोम को मरहम थमा गए। ये अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगी। क्षितिज तक शोर गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। क्षितिज तक शोर गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ करके बंद करो कीर्तिमा की धूमिल। शहीदों की करो पूजा, तो हिंदुस्तान बदलेगा। जिनको सुनकर बच्चों ने भी खूब तालियां बजाई। इतना ही नहीं, स्कूल के अध्यापक महेश कुमार ने भी देशभक्ति गीत गाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। प्यास बिन नीर पीने से क्या फायदा, प्यास बिन नीर पीने से क्या फायदा। श्रम नहीं तो पसीने से क्या फायदा। आरज़ू जिसमें अपने वतन की न हो, जिंदगी ऐसी जीने से क्या फायदा। जिंदगी ऐसी जीने से क्या फायदा। मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। आरज़ू तू ही मेरी, आरज़ू तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। गाना सुनने के बाद बच्चों ने खूब तालियां बजाई। इसके बाद कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, स्कूल के चतुर्थ श्रेणी के सम्मान की, जिनको अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर उल्फत राय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राजू रतन समानता में विश्वास रखते हैं। इसीलिए उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के तमाम कर्मचारियों का सम्मान करके स्कूल में एक नई परंपरा को जन्म दिया। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का सम्मान होते देख वहाँ सभी ने जोर जोर से तालियां बजाई। इसके बाद कुछ और बच्चों ने अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ये सम्मान भी तुझे मेरे संविधान से मिला है, औरों को मिला है, मुकद्दर से मिला है। हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। कि चश्मे की धुंधलाती आंखों से अपने सपने पालोगे कैसे? कि चश्मे की धुंधलाती आंखों से अपने सपने पालोगे कैसे? तुमसे घर तो संभलता नहीं, देश संभालोगे कैसे? खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी की कोई न कोई कहानी रहेगी। और हम भी कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। इसी बीच विशिष्ट मेहमानों का भी आगमन हुआ, जिसके बारे में स्वयं प्रिंसिपल राजू राम रतन ने बच्चों को जानकारी दी। साथ ही साथ मेहमानों का स्वागत भी किया।
तत्पश्चात विशिष्ट मेहमानों ने कैमरे पर अपने अपने विचार साझा किए। हम आजाद तो 1947 में हो गए थे, लेकिन वह आजादी हमारी अंग्रेजों से थी। लेकिन हमारे सामने कई चैलेंजेस खड़े हुए थे, समस्याएं खड़ी हुई थी और कई प्रकार की हमें आजादी चाहिए थी। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं क्योंकि हमें यह ज्ञान हो गया है कि हम आज स्वतंत्र हैं, गणतंत्र हैं। यह कार्य जो हुआ है बहुत आसानी से नहीं हुआ है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पूरे अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस दिन के लिए, उस स्वर्णिम दिन के लिए आज से कमर कसे, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। इसके उपरांत 10वीं व 12वीं में अव्वल रहे छात्र छात्राओं का सम्मान बड़े ही उत्साह से किया गया। साथ ही साथ बच्चों ने कैमरे पर अपने अपने विचार साझा किए। मैंने सबसे पहले मेरे स्कूल में 13 दिवसीय ड्राइंग पेंटिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मैंने प्रतिभाग लिया। और उसके बाद हमारे प्रधानाचार्य के द्वारा 1-2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें भी मैंने प्रतिभाग बढ़ चढ़ के लिया। उसमें मैंने अच्छे अच्छे चित्र बनाए थे और मैंने बोर्ड में भी टॉप किया था अपने स्कूल में। और उसी उपलक्ष्य पर मुझे प्रधानाचार्य द्वारा सम्मानित किया गया है और उसी के पुरस्कार से मैं सम्मानित हुई आज। और इसका श्रेय मैं अपने पूरे टीचर्स को देना चाहूँगी और अपने संघ के सभी छात्रों को भी देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना श्रेय दिया मुझको और आज मैं इस पुरस्कार को पाने के मुकाम में पहुँच पाई। जो हमें ये प्राइज़ मिले हैं सर, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सबसे पहले तो अपने प्रधानाचार्य जी को, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। उनकी वजह से हम इतना बोलना सीखे हैं और हमने इतना कुछ किया जिससे हमें ये प्राइज़ मिल पाए। और सभी टीचर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगी और अपने साथ के सभी बच्चों को भी, क्योंकि जब तक ग्रुप नहीं मिलते तब तक हम शायद ही कुछ कर पाएँ। इतना ही नहीं, उन अध्यापकों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने बच्चों के 90% से अधिक नंबर लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तत्पश्चात सभी अध्यापकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, विशिष्ट मेहमानों द्वारा प्रिंसिपल राजू राम रतन का भी सम्मान किया गया। हाल ही में प्रिंसिपल राजू राम रतन द्वारा बच्चों के लिए रखी गई पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों का भी उत्साहपूर्वक सम्मान किया गया। बच्चों के सम्मान के बाद कुछ अध्यापकों ने कैमरे पर अपनी अपनी खुशी का कुछ यूं इजहार किया। 75वें गणतंत्र दिवस पर हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम का प्रदर्शन किया और इससे हम बहुत प्रभावित हुए। आगे हमारे बच्चे भविष्य में अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, अपना भविष्य उज्जवल करेंगे, ये मंगल कामना करते हैं। बच्चे जिस प्रकार यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, आगे चल के वो अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे और ऊंचे पद पर आसीन होंगे। बच्चों ने जो भी अवार्ड जीते हैं उसके विषय में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी हैं उनकी मेहनत और शिक्षकों की मेहनत के साथ साथ बच्चों ने अटूट मेहनत की और मेहनत के आधार पर उन्होंने अवार्ड जीते, जिसकी हमें बहुत खुशी है। हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि हमारे बच्चे आगे भविष्य में अच्छा नाम करेंगे। मैं बच्चों के भविष्य के विषय में ये कामना करूँगा, आगे चल के बच्चे भविष्य में इस विद्यालय का, अपने माता पिता का, अपना नाम उज्जवल करें, अच्छा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक शिक्षक के लिए जीवन में सबसे गौरवान्वित पल यही होता है कि वह बच्चों के सामने तथा अपने शिक्षक गणों के सामने एक इस तरह का सम्मान प्राप्त करता है। और मैं युवा हूँ तो युवाओं के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि संघर्षों के पथ पर इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इसी तरीके से सर मैं युवा होके अब समस्त युवा शक्ति से एक ही आह्वान करूँगा कि हम युवा हैं और हमें इस देश को अच्छे से, एक अच्छे ढंग से हम अच्छे से तब दिशा में ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने खेती किसानी करते हुए माँ बाप के सपनों को उज्जवल बनाने का प्रयास किया है और अपने जीवन को भी एक उत्तम शिखर पर ले जाने का कार्य बच्चे कर रहे हैं। इससे मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चों ने आज जो प्रतिभा दिखाई है पत्रिका के माध्यम से और इस विद्यालय को उज्जवल बनाने का जो कार्य किया है वो बहुत ही हम लोगों को गौरव के
पल को जो है महसूस कराता है। हम उनको लाख लाख बधाइयाँ देते हैं। ऐसे में मैं हिंदी विषय के जो है अध्यापक होने के नाते मैं बच्चों से इस हिंदुस्तान के लिए, इस भारत देश के लिए, अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ाने के लिए मैं उनको लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ। और इस तरह से मैं अपने प्रधानाचार्य जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि वे इतने कर्मशील हैं, परिश्रमी हैं और पल पल समय का ध्यान रखते हुए हम सभी को भी प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसलिए मैं दिल से उनको आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगी आपको सभी को, और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई सभी को। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा मेरे हिसाब से। यदि मैं इवैल्यूएट करूँ तो जो महिला सशक्तिकरण के बारे में जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हर एक फील्ड में, चाहे वो स्पीच हो, सॉन्ग हो, पैट्रियोटिक सॉन्ग हो, हर एक फील्ड में उन्होंने बेस्ट किया अपना। और वो चीज़ देखकर मुझे इतना मोटिवेट हो गई हूँ कि बच्चे जो है यदि इस समय पर इस स्टेज पर आकर ये सारे काम कर रहे हैं तो आगे जाकर डेफिनेटली दे गेट देयर गोल, देयर सक्सेस, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट स्टूडेंट्स। और सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट देना चाहूँगी सबका डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने हमें जो है इक्वालिटी, हमें ये राइट दिया कि हम जो है आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं। हमें इक्वालिटी का राइट दिया कि हम जो है समाज के लिए इक्वल होकर, कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। इसके उपरांत चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात विशिष्ट मेहमानों ने भी कार्यक्रम को लेकर खुला मंच से अपने अपने विचार साझा किए। देखिए, सबसे पहले यहाँ के यशस्वी प्रधानाचार्य और उत्कृष्ट शिक्षक और उनकी पूरी टीम के लिए गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ में धन्यवाद। जो इस बच्चे थे जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी थी, प्रेजेंटेशन दिया था, रियली काबिल तारीफ़ है। और ऐसा तभी होता है जब वहाँ के शिक्षक काबिल तारीफ़ होते हैं। एक्चुअली में जो शिक्षक ने सिखाया है, जो विषय वस्तु थी, जैसे हमने देखा जब मैंने एंट्री किया था तो एक बच्ची बोल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन पे, है ना, कंस्ट्रक्शन पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, और हमारे जो जितने भी निर्माता थे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ऐसा लग रहा था कि उस बच्ची ने बहुत गहन अध्ययन किया हुआ है। और ये तभी संभव है जब उसको किसी शिक्षक ने, मैं किसी शिक्षक की बात कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर सभी शिक्षक उत्कृष्ट हैं, अच्छे से सिखाया होगा उसे। उसकी उम्र शायद ऐसी 15 साल के समथिंग रही होगी और इतने कंटेंट्स को तैयार करना एक बड़ी बात है। तो ये भविष्य के लिए बहुत अच्छे संकेत है। इस विद्यालय के, इस विद्यालय से इस जनपद के, इस जनपद से इस प्रदेश के, और प्रदेश से हमारे राष्ट्र के लेवल पे यहाँ के बच्चे पहुँचेंगे और ऐसे बच्चे ये विद्यालय देने में समर्थ है। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उल्फत राय इंटर कॉलेज में यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के जो प्रधानाचार्य जी हैं राजू राम रतन जी को, उनको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। कि देखिए, आज मैं एक पत्रकार हूँ और मैं कई जगह कार्यक्रमों में गया, लेकिन इस एक ग्रामीण परिवेश में जो वसुंधरा के जो बच्चे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ राजू राम रतन जी के द्वारा इसमें इतनी हमने इनकी बच्चों की संख्या देखी और इतने उत्साहित थे। और देखिए, उनकी स्पीच जो उन्होंने गणतंत्र दिवस के बारे में एक बच्ची ने बताया, तो सचमुच ये काबिल तारीफ़ है। और देखिए, कहीं ना कहीं इस का पूरा श्रेय मैं राजू राम रतन जी को देना चाहता हूँ। और वो देखिए बच्चों के लिए देखिए, ना संडे ना मंडे तो खैर काम करने का होता है, लेकिन वो मैं जहाँ तक मैं उनको देखता हूँ कि वो इतवार के दिन भी काम करते हैं। और देखिए, जो व्यक्ति समाज के लिए इतना मतलब अपना पूरे जो समय जो छुट्टी का है उसे भी समाज के बच्चों के हित के कार्य में लगा, तो सचमुच ये जो यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं।
कि उन राजू राम रतन जी जैसा एक प्रधानाचार्य मिला। तो मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं उन्हीं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ऐसे कार्यक्रम होते रहें ताकि इस एटा के जो प्रांगण उल्पतरा इंटर कॉलेज का नाम होता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले मैं इस विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य श्री राजू राम रतन जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो यहाँ पर हमें बुला करके जो सम्मान दिया उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चों ने यहाँ पर अद्भुत कार्यक्रम प्रस्तुत किया, चाहे वो नृत्य रहा हो, चाहे गीत रहा हो, चाहे बच्चों का अभिभाषण रहा हो। और राजू राम रतन जी ने जो एक पत्रिका निकाली है उसको मैं बैठे बैठे पढ़ रहा था, उसमें अपार संभावनाएं दिखी हमें, क्योंकि जितने भी बच्चे थे उन्होंने अपना सब कुछ निकाल कर उसमें रख दिया है। और यह जो प्रयास है प्रधानाचार्य का, वह एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि उन्होंने जो एक क्रांतिकारी कदम उठाया है वह समाज को ही नहीं राष्ट्र को एक नई दिशा देगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह राष्ट्र की धरोहर होते हैं। ये बच्चे जो हैं वो नई पौध हैं, जो नई पौध से नए कपोले निकलते हैं, उससे जो एक सुगंध फैलती है वह पूरे राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया। जैसे एक लाइन अगर इनके लिए मैं कहें तो ठीक है कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। तो प्रिंसिपल साहब ने जो उनका ज्ञान है उसको कर्म के रूप में परिणित करके ये एक आज अद्भुत प्रोग्राम का और जो उत्सव मनाया यहाँ पर गणतंत्र दिवस का 75वें, इसके लिए यहाँ के जो प्रबंधक हैं, यहाँ के शिक्षक हैं, यहाँ के बच्चे हैं, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ कि वो भविष्य में आगे चल कर के अपने समाज का, अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाते रहें। इतना ही नहीं, कुछ और बच्चों ने भी अपनी कविता और गीत गाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद वो पल आया जिसका लगभग 58 सालों से उल्फत राय इंटर कॉलेज इंतजार कर रहा था, यानी खुद की स्मारिका के उद्घाटन का। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब विशिष्ट मेहमानों, तमाम टीचर, विद्यार्थी व प्रिंसिपल राजू राम रतन ने फीता खोलकर स्मारिका का विमोचन किया। साथ ही साथ बच्चों को स्मारिका भी बांटी गई। इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद एटा आदरणीय चंद्रकेश सिंह जी द्वारा पत्रिका का विमोचन उनके कार्यालय पर किया गया, जहां गुमान सिंह यादव, सत्यवीर सिंह दिवाकर, रणवीर सिंह, खुबीराम, विजय प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा संघ एकजुट के प्रांतीय अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा, महासचिव राजीव यादव, उपेंद्र वर्मा, हरिप्रकाश, गुमान सिंह यादव व अन्य प्रांतीय पदाधिकारी गण द्वारा भी पत्रिका का विमोचन किया गया। इसके बाद स्कूल के एक और स्टाफ ने कैमरे पर अपनी बातें रखी। मैं संस्था को बहुत समर्थन के साथ कहता हूं कि आज का कार्यक्रम 26 जनवरी बहुत अच्छा मनाया गया और प्रधानाचार्य को मैं बहुत
बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और जिन बच्चों को अवार्ड मिला उनको बहुत बहुत बधाई, और आगे बढ़ने की बहुत अच्छा प्रिंसिपल साहब बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में उन छात्राओं को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने स्कूल की तमाम गतिविधियों में हिस्सा लिया, और इसके लिए कविता व रानी को सिंबल ऑफ नॉलेज यानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करने में अध्यापिका दीपिका वर्मा ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद उल्फत राय इंटर कॉलेज खेड़ा वसुंधरा के प्रधानाचार्य राजूराम रतन ने खुला मंच से बात करते हुए सभी को धन्यवाद देते हुए अपने विचार कुछ इस तरह साझा किए। नमस्कार, मेरा नाम राजूराम रतन, मैं प्रधानाचार्य संस्था उल्फत राय इंटर कॉलेज खेड़ा वसुंधरा एटा में। और आज 26 जनवरी 1950 के बाद जब हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और जिस नायक की वजह से मना रहे हैं वो नायक कोई और नहीं, ज्ञान के प्रतीक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। और लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसको फलीभूत करने में, उसको परिदर्शित करने में, परिलक्षित करने में जितनी महती भूमिका बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की है उतनी किसी की भी नहीं हम मांगते हैं। क्योंकि जब भारत देश का संविधान लागू हुआ उससे पहले भारत देश की आधी आबादी को शिक्षा से वंचित किया गया, उनके हकों से वंचित किया गया, और आधी आबादी में भी हमारी मातृशक्ति जो इस देश की दशा और दिशा धुरी को बदलने का कार्य करती हैं उनको भी शिक्षा से वंचित किया गया। और बल्कि शिक्षा से ही नहीं वंचित किया गया, उनको घरों में गुलामी की जंजीरों से बांध दिया गया, जहां उन्हें न बोलने की आज़ादी थी, न पढ़ने की आज़ादी थी, न राजनीति में शिरकत करने की आज़ादी थी, सामाजिक तौर पे न उनको राजनीति थी। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर की देन है कि आज भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे की मिसाल। और उससे भी बड़ी बात, जिस वर्ग को, जिस कम्युनिटी को छूने तक का अधिकार नहीं है था, उस वर्ग की, यानी हम बात कर रहे हैं आज भारत देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो केवल और केवल भारत के संविधान के वजह से आज उस सर्वोच्च शिखर पर विराजमान है। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो सपना था कि हम उस समाज की प्रगति उस आधार पे चिन्हित करते, परिलक्षित करते, मानते हैं जिस समाज में पढ़े लिखे महिलाओं की संख्या अधिक हो, और उस समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS के साथ साथ भारत के किसी भी ऐसा पद जिसपे जो ऐसा पद बना उस पर विराजमान ना हो। और आने वाले समय में जब हम बात करते हैं नौनिहाल बच्चों की, तो आप देखे होंगे आज जो मॉडल बनाए गए थे वार्षिक प्रदर्शनी के लिए विज्ञान और अन्य क्षेत्रों के लिए, उसमें कविता, राखी, सोनिया और अनुज, चंद्रकला, पुष्पेंद्र। और पुष्पेंद्र जो है वो आप देखे होंगे फोटोग्राफ्स यार जो मैगजीन थी उसमें, कि पुष्पेंद्र का रोल बहुत ही अहम था क्योंकि उसने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही सर्वोत्तम कार्य किया। और आज इतना ऐतिहासिक दिन था कि 1 जनवरी 1965 में इस संस्था की स्थापना हुई स्वर्गीय परम आदरणीय उल्फत राय जी के कर कमलों द्वारा, और उनके नाम पे ही उल्फत राय इंटर कॉलेज रखा गया है। लेकिन इन बीच में ऐसा समय कभी नहीं आया, और वो समय आज आया है 26 जनवरी 2024, जब इस पूरे विद्यालय परिवार की मुख्य पत्रिका, जिसको हम वार्षिक पत्रिका का नाम दिए, उसका आज विमोचन हुआ। और ये मात्र पत्रिका नहीं है, ये पूरे हमारे स्टाफ का, पूरी संस्था का, पूरे प्रबंध समिति का एक दर्पण है, जिसके द्वारा यहाँ ही नहीं, क्षेत्र में ही नहीं, पूरे जनपद, पूरे प्रदेश, पूरे देश और पूरे विश्व में जब वो पत्रिका घूमेगी तो लोग परम आदरणीय स्वर्गीय उल्फत राय जी के चरणों में नमन करेंगे, कोटि कोटि वंदन करेंगे, क्योंकि ये संस्था
ऐसे ऐसे हीरो को तलाश रही है, ऐसे ऐसे मुधन विद्वानों को तराश रही है जो आने वाले समय में पूरे संसार का, पूरे समाज का, पूरे विश्व का निर्माण करेंगे। और निश्चित तौर पे मैं पूरे विश्वास के साथ आज ये कहना चाहता हूँ कि जिस भूमिका के लिए हमको इस कुर्सी पर रखा गया है, मैं अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा और इन नौनिहालों को कभी भी पीछे नहीं हटने दूंगा। चाहे मेरा सब कुछ नहीं बिक जाए, मैं खुद अपनी बोटी बोटी बेच दूंगा, लेकिन मैं इन अपने छोटे भाई बहनों को कभी पीछे नहीं होने दूंगा। और समस्त स्टाफ के, समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं सहित प्रबंध समिति, आदरणीय प्रबंधक जी और जितने हमारे छात्र छात्राएं उपस्थित हुए थे, सबको आभार प्रकट करते हुए, और जितने हमारे 4th क्लास में, चाहे राजपाल हो, राहुल हो या सुनील हो लिपिक के रूप में, या समीर हो या रविंद्र हो या सुभाष हो, सब लोगों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। आदरणीय मंगल सेन वार्षिक प्रबंधक उल्फतराय इंटर कॉलेज खेड़ा वसुंधरा एटा के निर्देशानुसार संपूर्ण कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में तमाम अध्यापक अवधेश सिंह, वीरेंद्र सिंह, विजय प्रताप सिंह, विकास कुमार, विनीता सैनिक, महेश दीक्षित, दीपिका वर्मा, अमरजीत सिंह, संतोष सिंह, नीरज कुमार, परवेश कुमार, दिनेश कुमार, महेश कुमार, मुमताज, लिपिक सुनील कुमार व अन्य कर्मचारी, राजपाल सिंह, राहुल खान, रविंद्र कुमार, सुभाष बाबू आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शिक्षक की शिक्षा की झलक उनके छात्रों में मिल जाती है। उल्फतराय इंटर कॉलेज खेड़ा वसुंधरा के प्रधानाचार्य राजूराम रतन जैसे लोग जो शिक्षा का पेशा चुनते हैं, वाकई में काबिल तारीफ होते हैं, जो अपने कंधों पर देश का भविष्य संवारने का दायित्व लेकर चलते हैं। नमन है ऐसे हौसलों को और नमन है ऐसे सभी शिक्षकों को। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।